कुरान करीम में आता है वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हाय हाय, हमारा नबी रहमतों वाला, शफ़क़तों वाला, मोहब्बतों वाला नबी है। ऐसा ही है। कितने शौक़ से हम पढ़ते हैं लेकिन आगे नहीं पढ़ते, फिर नहीं पढ़ते आगे। कुरान क्योंकि इन्हों के वास्ते उतरिया ना, बाकी सारा कुरान तो मौलवी वास्ते है। इनको इनके मतलब की चाहिए, आगे पीछे से कुछ नहीं चाहिए। आगे ये भी आता है वमा अरसलना का इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीरा, हमने तुझे खुशी सुनाने वाला और फिर नज़ीरा डराने वाला भी बनाकर भेजा है। ला इकराहा फिद्दीन, फिर क्या कहते हैं, दीन में कराहत नहीं, मजबूरी नहीं है जी, नहीं है। उल्लू के पट्टे चीफ जस्टिस साहब, ला इकराहा फिद्दीन, जाहिल वकील को खड़ा करके तू तकरीर करता है, बड़ा शौक है तुझे लाइव चलाने का, तेरे अंदर का कुफर खुल के बाहर आ रहा है अभी। ये अल्लाह का शुक्र है कि तुझे अल्लाह ने इस चीज़ पे लगाया है कि अपनी समात को ऑनलाइन चला। ला इकराहा फिद्दीन किसी को मुसलमान बनाने के लिए है, लेकिन जब मुसलमान बन जाएगा तो फिर आईन इस्लाम पे अमल करना फर्ज हो जाएगा। आईन इस्लाम को तोड़ना गद्दारी होगा। तू अपने पाकिस्तान के लिए आर्टिकल 6 उठा के फिर रहा है कि जिसके पास पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड है या पाकिस्तान की हुदूद के अंदर है, वो पाकिस्तान का कानून तोड़ेगा तो सजा लगेगी। वो तुम्हारा सिग्नल तोड़ने पे लोग FIR काट देते हैं, इतना बड़ा हो गया सिग्नल तोड़ो, क्या हो गया। लेकिन जब कोई इस्लाम का नाम ले, फिर इस्लाम की हद को पामाल करे, उस पर इस्लाम का कानून जबरन और कहरन लगेगा। क्योंकि अल्लाह ने कुरान में कहा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रहमाउ बैनहुम वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। जो तेरे आइन को तोड़े वो सजावार, जो मोहम्मद के आइन को तोड़ेगा वो सजावार क्यों नहीं होगा। कभी सोचा इस चीज में। फिर तूने फैसले में लिखा कि हर मजहब को आजादी है। ये तेरे बाप कादियानियों का मजहब क्या है, बेशरम। तू मुसलमानों के अंदर इंतशार फैलाना चाहता है, अनारकी फैलाना चाहता है। तू बद मजहबों के ऊपर कुरान की आयतें फिट करता है जो खुद कुरान के मुनकर हैं और फिर इस्लाम से चिपके हुए हैं। पहले ये साबित कर कि कादियानियों का मजहब क्या है, फिर उस मजहब को आजादी हम भी देंगे। ला इकराहा फिद्दीन, जो दीन में आएगा उस पर दीन की सजा और ताज़ीरात लगेंगी। जो दीन में है ही नहीं, काफिर है, उस पर कोई इस्लाम की ताज़ीर नहीं लगती। जिस तरह जब पाकिस्तान में आएगा, पाकिस्तान के कानून को मानेगा, नहीं तो उसको जेल डालोगे। जो पाकिस्तान से बाहर है वो जो मर्जी करता रहे, तेरा आइन उस पर अमल दरामद नहीं करता। और फिर जिनके लिए तू नरम गोशा रखता है, उनका कोई मजहब ही नहीं है, मुल्हिद और दहरिया है, कुरान की आयत के मुनकर हैं। एक हरफ का इनकार भी इंसान को काफिर बना देता है। वो पूरी पूरी आयतें कुरान के मुनकर हैं और तू उनके लिए नरम गोशा रखता है। इसका मतलब है तेरे अंदर का फसाद फिल अर्द है। और तेरे लिए वो हुक्म उतरना चाहिए जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ने उतारा था कि जिन्होंने बछड़े की पूजा की है, फक्तुलू अनफुसकुम, इनसे कहो अपने आप को कत्ल होने के लिए पेश कर दो। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा बोगस जज कभी नहीं आया जिसके दिल के अंदर से ऐसा खुमार और बुग़्ज़ इस्लाम और मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के खिलाफ निकल रहा हो। कोई सियासत नहीं, मोहम्मद के दीन पे जान कुर्बान है। दीन इस्लाम हमारी रेड लाइन है, खत्म नबूवत रेड लाइन है, सहाबा की अजमत रेड लाइन है, कुरान हमारी रेड लाइन है।
है इस रेड लाइन को कोई चीफ जस्टिस या उसका कोई और कारिंदा हो, वो हमारी उस छुरी के नीचे होगा। जो इस्लाम की रेड लाइन को क्रॉस करेगा उसका रेड खून भी हम गिराएंगे। अगर मोहम्मद के दीन पे आंच आए तो हमने जी के क्या करना है? हम तो फिर काफिर, गुस्ताख, तौहीन मजहब के मुर्तकिब हुए। अगर हम मोहम्मद के दीन की अजमत को ना बचा सके तो फिर हम दुनिया में भी जहन्नमी और आखिरत में तो जहन्नम है ही है। इन लोगों ने सिर्फ लोगों के इश्क मुस्तफ़ा के नारे सुने हैं। ऐसी बातें नहीं करो। जहां दीन पे हर्फ आया इस मुल्क में आग लग जाएगी। दीन की बुनियादों को नहीं छोड़ो। जाओ तुम इक़्तिदार के लिए और सियासत के लिए और हुकूमत के लिए कुत्ते की तरह लड़ते हो, लड़ते रहो, हमें परवाह नहीं है। लेकिन मोहम्मद के दीन की तरफ मुंह नहीं करना गंदी नज़र से और गंदी ज़ुबान से। नहीं बर्दाश्त होगा। ये कौम हर चीज बर्दाश्त कर लेती है लेकिन अजमत मुस्तफ़ा पे जुबान बर्दाश्त नहीं करती है। इनके भत्ता लिया गया, डकैतियां होती हैं, कत्ल होते हैं, चोरियां होती हैं, इन पर टैक्स पे टैक्स लगता है, महंगाई लगती है, हर जुल्म तुम करते हो ये बर्दाश्त करती है। और जिस दिन इनको ये शऊर आ गया कि मोहम्मद के दीन को भी इन्होंने हाथ डाला है, अल्लाह की कसम ये तुम्हारे गिरेबान क्या तुम्हारे सीने भी चाक कर देंगे। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, और मुर्दा ज़मीरी की तस्वीर बनी हुई है ये शक्ल इक़्तिदार की। शर्म नहीं आती इनको। इस्लाम की रेड लाइन में फुल स्टॉप और कॉमा का बड़ा किरदार है। ये जाहिल इंग्लिश का ताना देकर फुल स्टॉप और कॉमा में रिलैक्सेशन पैदा करते हैं। जो तुम फुल स्टॉप और कॉमास की रेड लाइन लगाते हो वो शरीयत मोहम्मदी ज़बर ज़ेर और पेश की सूरत में लगाती है। हर आदमी सूरह फातिहा पढ़ता है, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। सूरह फातिहा हर नमाज में हर मोमिन पढ़ता है, अनअमता अलैहिम पढ़ता है। अगर उससे यही ज़बर की जगह पे अनअमता अलैहिम हो गया वो बंदा काफिर हो जाएगा, दायरा इस्लाम से खारिज हो गएगा। सिर्फ पेश ज़बर को पेश करने में, और इतना ही किरदार इंग्लिश में फुल स्टॉप और कॉमा का होता है। अनअमता को अनअमतो कहने पर इतना बड़ा इंसान मुशरिक हो जाएगा कि जिसकी माफी नहीं है, सिर्फ पेश लगाने से ज़बर की जगह पे। और ये कहते हैं फुल स्टॉप मौलवियों को समझ नहीं आया। उल्लू के पढ़े तेरी हर अदा हमें समझ आती है। यहां चप्पल चोर हो तो तुम 5,000 में जमानत नहीं देता है SHO, और सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस 5,000 में खत्मे नबूवत के मुनकर ही नहीं, तौहीन मुस्तफ़ा पे गुस्ताखी वाली किताब लिखने वाले को 5,000 की मचलकू पे जमानत दे रहा है। यहां कोई ऐसे कोई चीज उठा के ले जाए, कोई टूटी चोरी करके ले जाए तो SHO 5,000 में जमानत नहीं लेता। इसका मतलब है ये चीफ जस्टिस इस अहल ही नहीं था, ये दर्जा दोम का मजिस्ट्रेट बनने का अहल था, जिसको हमने चीफ जस्टिस पाकिस्तान बना दिया है। खबती इंसान है ये, इस्लाम की तौहीन कर रहा है। और दीन इस्लाम की हद यह है कि जिसने जरा सी भी इधर उधर ऊंच नीच की, मूसा अलैहिस्सलाम ने 70,000 लोगों को कत्ल करवा दिया कि इन्होंने बछड़े की पूजा की सिर्फ शिरक पे। और यहाँ खत्म नबूवत का इनकार करके तुम कहते हो इनको जीने का हक है। या तो अपना दीन लाएं, अपना किताब लाएं, कोई भी चीज़ लाएं, हमसे अलग हो जाएं। हम काफिर समझ के हम हिंदुओं को भी यहाँ हकूक देते हैं, ईसाइयों को भी यहाँ हकूक देते हैं, यहूदियों को भी यहाँ हकूक देते हैं, अक़लियत कह के इन्हें भी हकूक होंगे। जब वो अपनी किताब नहीं, उनका कोई और किरदार नहीं, उसी किताब से चिमटे हुए उसी का इनकार करके, तो फिर तो बर्दाश्त। ये इंसान नहीं है, ये हैवानों से बदतर हैं। उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल।
कुरान कहता है ये चौपायों की मानद है, बल्कि चौपायों से भी बदतर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन पाकिस्तान को सलामत रखे, वरना यहाँ आने वाले कुछ लोगों ने पाकिस्तान पर रहम नहीं किया। हमेशा इस मुल्क में जो मुक़्तदर होता है इस कौम को लड़ाने और आग लगाने की कोशिश में रहता है, और फिर इल्ज़ाम दूसरों पे लगाते हैं, उन्होंने आग लगाई, उन्होंने मुजाहरे किए, उन्होंने किए। शैतानी तो वहाँ इक़्तिदार के ऐवानों से होती है, गंदी ज़ुबान वहाँ इस्तेमाल होती है, फिर मुआशरा क्या करे। ला इकराह फिद्दीन, ये काफिरों के लिए है, मोमिन बनने के, मुसलमान होने के बाद के लिए ये आयत इस्तेमाल नहीं करो। इतने जाहिल हो तो किसी आलिम से रुजू करो। जब कोई दायरा इस्लाम में दाखिल हो गया, फिर अगर मुनकर हुआ तो उस पर ला इकराह फिद्दीन इस्तेमाल नहीं होगी, उस पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रहमाउ बैनहुम, जो मोमिन रहेगा उस पर रहम होगा, जो ईमान से निकलेगा उस पर तशद्दुद होगा, शिद्दत होगी, और जो मुर्तद होगा वो वाजिबुल कत्ल होगा।